ये आपने और डैड ने कहा था ना कि आज भी हमारे साथ हमारे साथ रह नहीं सकती, हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकती। मिसमैच एक। आपने पूछा डैड से? नहीं, और पूछूंगी भी नहीं। क्यों? पता नहीं। एक एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप कभी कंफ्यूज होती हैं? किस बात में? हाँ, सच और झूठ झूठ के बीच। बेटा, सच और झूठ के बीच तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मैं भी होती हूँ, लेकिन उस कंफ्यूजन में ना जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। इंसान को एहतियात करना चाहिए। फैसला उसी वक्त करना जब सारी बातें क्लियर हो जाएं। और माधवी ने जो बातें बोली हैं, अगर वो सच है की तो बेटा, अल्लाह ना करे। हाँ? कौन है बेटा? बाप मरा इसका, मां नहीं मरी अभी। यही घमंड था तुम्हारे शौहर को भी। बहुत समझाया था मैंने उसे, देख लो क्या अंजाम हुआ। दफना दिया। क्या छोड़ के गए तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए? यही समझाता था मैं उसे। इस अना और गैरत का कोई फायदा नहीं है। अपने बारे में नहीं तो अपनी बेटी और बीवी के बारे में सोचो, यही कहता था मैं उसे। अभी भी वक्त है, सच्चाई के सामने घुटने टेक दो। खुदा वो वक्त न लाए कि मुझे या मेरी बेटी को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़े। ताकत का नशा सर पे चढ़ा हुआ है ना तुम्हारे, लेकिन अभी बैठा है वो ऊपर। जब उसकी लाठी चलेगी ना तो घर के मान उड़ते नजर आओगे। मैंने हवा का रुख बदलते देखा है, और अब हवा का रुख खुद भी बदल सकता हूं। इतनी ताकत है मुझ में। तुम्हारे सामने बैठी है ना, देखो उसे। उसका शौहर उसे छोड़ गया, लेकिन मैं फिर भी अपना लूंगा उसे। मैं उसे हर हाल में अपना लूंगा। मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हद नहीं है बेशर्मी की यार। कबर की मिट्टी तो सूख लेने देता। जैसे जैसे एपिसोड्स
एंड हो रहे हैं वैसे वैसे और इंटरेस्टिंग सा होता जा रहा है ड्रामा। मेरे को मेन देखना है कि अब्दुल्ला का क्या रिएक्शन होता है सर्वर के ऊपर जब उसे सब पता चलेगा, या जब क्लाइमेक्स का क्या है वो देखते अच्छा हैं। इंसान नहीं है ये तो पता था, लेकिन इतना बुरा हो सकता है इसका अंदाजा नहीं था। कोई इतना कैसे गिर सकता है? पहले आपसे प्यार का दावा किया, फिर मॉम से जायदाद के लिए शादी की, ना महाजबीन सिख। कोई इतना घटिया इंसान मेरे मॉम के दिल में कैसे रह सकता है? और पता नहीं मॉम कब उसके चुंगल से निकलेंगी। प्यार का चुंगल ऐसा ही होता है बशमू। और सर्वर को तो बहुत अच्छी तरीके से आता है लोगों को अपने काबू में करना। उसके चुंगल से निकलने के बाद भी कई साल तक तड़पी थी मैं उसके लिए। प्यार से गला काटना अच्छी तरह जानता है वो। जब उसने आपको छोड़ा था तो उसने क्या कहा? उसने कहा था कि पहले तो उसे भाभी से हमदर्दी थी, लेकिन फिर मोहब्बत भी हो गई। बकवास। हाँ, ये भी एक इसका हरकत इसने करी बातों है। का खिलाड़ी तो शुरू से है। हम्म। आपने मॉम को बचाने की कोशिश नहीं की? सुनो, भाई ने भाभी को जिंदगी भर मोहब्बत के लिए तरसाया था। मुझे लगा कि शायद अगर मैं पीछे हट जाऊं तो उनकी गलतियों का अजाला कर सकूं। वो एक झूठी मोहब्बत थी। और मुझे गुस्सा आता है कि मॉम जानते हुए भी अनजान बनी हुई है, और वो अब्दुल्ला मॉम से ज्यादा ट्रस्ट करता है उस घटिया इंसान पे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन उसका नाम नेहा डैड गलत नहीं हो सकता। एंड आई डोंट केयर अब्दुल्ला क्या चाहता है, आई डोंट केयर मॉम क्या सोचती है। मैं माँ जब इनको इस भेड़िया के नवाले नहीं बनने दूंगी। एंड उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, दिस कैन नॉट हैपन। आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। ये तो बहुत तगड़ा प्लॉटर है भाई, प्लानर एंड प्लॉटर। कहाँ से कहाँ कड़ियाँ जोड़ता हुआ पहुँचा है सक्सेस के लिए, सक्सेस की भूख और अपनी हवस। मास्टरमाइंड है। कोई नहीं, देखते हैं कब तक चलेगा। क्या हो गया सर्वर? कितने बदल गए आप? या फिर आपकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं? मैं उस चोर मुंशी के जनाजे पे आने के बजाय एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग को ज्यादा अहम समझ रहा हूँ। That's all I did. मैं मुंशी की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। कहाँ गए वो दिन जब तक आप मेरा चेहरा नहीं देखते थे? आपका दिन नहीं शुरू होता था, शाम को मेरे पास होते थे आप। और अब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। क्या हो गया है? जी बातें कर रही हो मंसूरा तुम। मेरा प्यार तुम्हारे दिल में आए अंदेशे कभी दूर नहीं कर सकता। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। तुम मेरे पास हो या मुझसे दूर हो, मेरे हमेशा करीब रहती हो। एक मीटिंग थी, एक डील क्लोज करना चाह रहा था, वो हुई नहीं। शायद बहुत उम्मीद थी मुझे उससे, लेकिन इसलिए थोड़ा सा मैं स्ट्रेस था, उदास था, और कोई वजह नहीं। चाह रहा था मैं अपने आप को जरा थोड़ा चीयर अप करूं, उसके बाद तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊं, और कुछ नहीं।